मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने चैनल यूएस टेक पे एक बार फिर से आ गया हूँ। आज मैं आपको जो है क्लास 8 का सोशल साइंस पढ़ाएंगे, जो कि जियोग्राफी का है चैप्टर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें है लेसन का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? Materials or substance occurring in nature which can be exploited for economic gain are called natural resources. Dear student, जो materials होते हैं, जो भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, जो हमें प्राप्त होते हैं नेचर से और जिनको हम एक्सप्लॉइटेड उसका उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं इकोनॉमिक गेन के लिए, अर्थात आर्थिक लाभ के लिए, हम ऐसी सारी चीजों को नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब उसमें जैसे लैंड है, वाटर्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पाए जाते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं इकोनॉमिक लाभ के लिए। वो सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा नेचुरल रिसोर्स में केवल हम लैंड के और सॉइल के बारे में बात करेंगे, लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि ये लैंड जो रिसोर्सेज है ये very important resources of all other because all the resources comprise on the land. So dear student, now we have started what is land resources. Land resource is the most important resource. जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो लैंड रिसोर्स होता है वो सभी रिसोर्सों में महत्वपूर्ण होता है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं लैंड में ही हमें वाटर मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है, प्लांट रिसोर्सेज भी मिलते हैं, मिनरल्स हम लोग लैंड से ही पाते हैं। यानी जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं वो हमें लैंड पे ही होते हैं। इसलिए लैंड रिसोर्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है अर्थ पे, क्योंकि यहाँ पे एवरी अदर रिसोर्सेज और इसी पे हमको सारे अदर रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। लैंड, लेकिन हम लोग जानते हैं लैंड सरफेस इज नॉट इवन। जो लैंड सरफेस है वो हर जगह इवन नहीं है, एक जैसा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कहीं प्लेन है अर्थात मैदान है, कहीं माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है कहीं पे जो है वाटर्स है। तो हम जानते हैं कि लैंड रिसोर्सेज जो है हर जगह इक्वल नहीं है। कहीं पे डिजर्ट है। जैसे हम इंडिया की बात ही कर लें तो हमारा जो इंडिया का ये रफली हम मैप बनाते हैं तो इंडिया में ही हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का भी लैंड रिसोर्सेज, जैसे हमारा इंडिया है दोस्तों, ये मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया है, कोई मैप नहीं है, आप जानते हैं ये एक ड्रॉ है, समझाने के लिए आपको जो है बनाया गया है। तो मोटा मोटा जैसे हम देखते हैं हमारे इंडिया का भी लैंड रिसोर्स इक्वल नहीं। जैसे हम देखते हैं हमारा नॉर्दर्न पार्ट हिमालय है, फिर उसके जो है नीचे जो है नॉर्थ का मैदान है, इधर वेस्ट में जो है डेजर्ट है, और फिर इधर साउथ का विशाल प्लेटो फैला हुआ है, फिर कोस्टल एरियाज हैं। तो ये स्टूडेंट हम जानते हैं कि लैंड सरफेस इज नॉट इवन एवरीवेयर। अब हम अपने इंडिया में देखते हैं कि हमारा लैंड सरफेस हर जगह इवन नहीं होता है। तो होता क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ लैंड सरफेस गिव अस वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। विभिन्न प्रकार के लैंड रिसोर्स में हमें अलग अलग तरीके के रिसोर्स मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमको वेस्टर्न में अगर डेजर्ट में बात करें तो यहाँ पे हमें कहीं कहीं पे जो है आपको मिलती है चालीस की है, और यहाँ अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटोज में हमें ढेर सारे जो है मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम नॉर्थ की मैदान की बात करते हैं यहाँ का लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। तो डिफरेंट टाइप में हम पा सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड रिसोर्स गिव द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, वेरियस टाइप ऑफ लैंड। लैंड यूज क्या होता है? लैंड इज यूज्ड इन वेरियस वे बाय ह्यूमन सच एज एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, रोड, इंडस्ट्री। तो उसको हम लैंड यूज बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे हमारी लैंड है तो ह्यूमन के द्वारा जो उसे अलग अलग तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहीं कहीं हम कुछ जगह है तो वहां पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में लैंड यूज पैटर्न की बात करें अपने इंडिया में, तो इंडिया में लैंड यूज में क्या है कि हमारे यहाँ लगभग मोर देन 50% लैंड पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होती है।
दोस्तों जानते हैं ना ये लैंड यूज पर, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में देखें तो मोर देन 50% लैंड पे एग्रीकल्चर होती है, फिर उसके बाद कुछ परसेंट में जो है कुछ सम परसेंट में आपको जो है रोड्स बनी हुई है, कहीं इंडस्ट्री लगी हुई है, तो इसको हम लैंड यूज पैटर्न कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड के इस्तेमाल को हम लैंड यूज पैटर्न कहते हैं। और हमारे इंडिया में अभी भी, क्योंकि हमारा इंडिया जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, इसलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होती है। 50% से अधिक लैंड पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होती है। और हमारे यहाँ दोस्तों क्या आप बता सकते हैं फॉरेस्ट, चलिए आप जानकारी देते हैं, हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कन्वर्व है, फॉरेस्ट होना चाहिए, फॉरेस्ट रिजर्व, वो भी लगभग 21% पे, जैसे हमारे यहाँ फॉरेस्ट है 21% पे हमारे यहाँ फॉरेस्ट है, और 50% पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता है। इसी तरीके जो अलग अलग, इसको हम पाई चार्ट से भी व्यक्त कर सकते हैं। पाई चार्ट बनाया जाता है ना, जैसे हमारे यहाँ 50% पे ये एग्रीकल्चर वाले लैंड हो गए, इसको कलर करके, फिर उसके बाद 30% पे ये फॉरेस्ट हो गया, फिर कुछ रोड हो गया। इसे पाई चार्ट के माध्यम से भी समझा जा सकता है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फिर तो डियर स्टूडेंट, अब लैंड यूज के बाद क्या है कि प्रेजेंट टाइम में चेंजिंग लैंड यूज, आप लोग तो जानते हैं कि हमारे यहाँ कितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, और तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जो लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्यों चेंज हो रहा है लैंड यूज पैटर्न? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंसानों की नीड बढ़ती है, हाउसिंग के लिए चाहिए, और रोड्स बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, न्यू सिटीज बसाई जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है धीरे धीरे घट रही है। तो लैंड यूज पैटर्न अब चेंज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। डियर स्टूडेंट, अब जैसे जैसे मैक्सिमम यूज किया जा रहा है लैंड का, मोस्ट एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, तो एक प्रॉब्लम और आजकल आप लोगों ने सुनी होगी, हमारे बिग बिग सिटीज में जो है पॉल्यूशन की समस्या हो रही है। उसी तरीके जिसे हम सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? When the land is not longer suitable for agriculture, जब लैंड जो जमीन होती है वो एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती, अर्थात अनफर्टाइल होने लगती है, बैरन होने लगती है, तो हम उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। बिकॉज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए अभी सुटेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती है? लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या है? तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमें मैक्सिमम उपज चाहिए, क्रॉप्स को अधिक पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का उपयोग अधिक करते हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है हमारी ये जो है लैंड आजकल डिग्रेडेटेड होती जा रही है, अर्थात इसकी जो क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी को, फर्टाइल क्वालिटी को कम होने को लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। जैसे अब आपको हम एग्जांपल दे दें, जैसे हमारे पहले 1 हेक्टेयर लैंड में 10 क्विंटल गेहूं पैदा होता था, ठीक है, तो और अब मान लो 1 हेक्टेयर जमीन में 8 क्विंटल हो रहा है। तो इसी तरीके हम मान रहे हैं कि अभी लैंड डिग्रेडेड होती जा रही है, और ये पोजीशन इतनी हो जाती है कि कभी कभी ये जो है उगाने के लायक भी नहीं रह जाती है। अब लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन क्या है? लैंड कंजर्वेशन है लैंड को सुरक्षित बनाना, उसको व्यवस्थित बनाए रहना एग्रीकल्चर के लिए, उसको हम लैंड कंजर्वेशन कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे फॉलोइंग स्टेप हैव बीन टेकन, फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन टू लैंड कंजर्वेशन। लैंड को कंजर्वेशन करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हम उठा सकते हैं। निम्नलिखित तरीकों से हम इस लैंड कंजर्वेशन को, अर्थात लैंड की डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं। जैसे अफॉरेस्टेशन, पहली चीज क्या है दोस्तों? अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या है? अफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है जंगलों को लगाना,
और इसका अपोजिट होता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में बोलते हैं रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जब हम जंगल को बिना सोचे समझे काटते चले जाते हैं तो उसको हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। और आजकल लैंड डिग्रेडेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आपको पहले ही बताया ओवर पॉपुलेशन की वजह से जंगलों को काट करके होटल्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अफॉरेस्टेशन, अर्थात जंगलों को लगा करके हम लैंड को डिग्रेडेशन होने से लैंड को बचा सकते हैं और उसको हम कंजर्व कर सकते हैं और हम उसे फर्दर फ्यूचर यूज के लिए जो है उसको उपयुक्त रख सकते हैं। दूसरी चीज होती है प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल। डियर स्टूडेंट, लैंड डिग्रेडेशन का एक और बहुत बड़ा कारण है प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल। आज हमारे बड़े बड़े महानगरों से निकलने वाले जो कचरे हैं, जो सीवेज हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है लैंड में फिल कर दिया जाता है, भरा रहता है, पानी है, उसका डिस्पोजल, और वो धीरे धीरे लैंड को अनफर्टाइल बना देता है। प्लांट क्रॉप रोटेशन। प्लांट क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि हम मिट्टी के नेचुरल जो उसकी फर्टिलिटी है उसके हिसाब से हम प्लांट को रोटेट कर सकते हैं। कभी कभी हम उसमें मिलेट्स भी उगा सकते हैं या हम लोग सीरियल्स उगा सकते हैं। जैसे जैसे हम रोटेशन करते जाएंगे वैसे वैसे प्लांट की फर्टिलिटी बढ़ती जाती है। अलाउिंग ग्रो ग्रास, और हमें जमीन पे जो है ओवर ग्रेजिंग से बचना चाहिए, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन के बहुत बड़ा कारण है ओवर ग्रेजिंग। जब एक ही जगह पे बार बार जानवर आके चरते रहते हैं तो उससे घासों का धीरे धीरे घास समाप्त हो जाती है, जिससे बारिश और तेज हवाओं के साथ जो है सॉइल इरोजन भी होने लगता है, जो भी लैंड डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें अलाउिंग ग्रास टू ग्रो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम ग्रास को लगाया जाए और जो एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंड पे ग्रेजिंग कराई जाए। अवॉइडिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया कि अवॉइडिंग मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्रॉप्स की उपज बढ़ाने के लिए वहां पे हम लोग फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा, इससे बचना पड़ेगा। कम से कम उपयोग हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का करेंगे, जिसके कारण हमारी लैंड फर्दर यूज के लिए सुरक्षित रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस एपिसोड में हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट दिन अगले वीडियो में हम आपको सोइल के बारे में पढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।